तो आप देख रहे हैं न्यूज 18 की महा कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं और तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पल पल की जानकारी दिल्ली से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ तक हम आपको दे रहे हैं। हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त केदारपुरी से आस्था कौशिक हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। तो आस्था, सबसे पहले तो ये बताइए कि मौसम का मिजाज कैसा है? बिल्कुल नीलू, आपको बता दूं कि यहाँ पर -3 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। और आप जान लीजिए कि हम माइक भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम सबके हाथ पैर पूरी तरह से सुन्न है। और मेरे कैमरा पर्सन है, उनसे मैं कहूंगी कि एक बार दिखा दें कि जो अरेंजमेंट मीडिया के लिए किया गया है, बर्फ की एक लेयर किस तरह हर जगह यहाँ पर दिखी हुई आपको नजर आएगी। कहीं कुर्सी रखी है तो उस पर भी बर्फ पड़ी हुई है। और ठीक पीछे केदारनाथ मंदिर के ऊपर जो पहाड़ नजर आते हैं उनको भी जरा दिखाइए, किस तरह बर्फीली चोटियों से ढके हुए हैं ये पहाड़। पहाड़ों को दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूंगे पहाड़ों को दिखाइए। -3 डिग्री की ठंड है इस वक्त। आप मान करके चलिए कि यहाँ जो ठंडी हवा चल रही है, जिसको कहते हैं हड्डियां छेदने वाली ठंड, इस तरह का यहाँ पर पूरा मौसम बना हुआ है। और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सूरज देवता अगर जल्द दर्शन दे या समय से दर्शन दे तो थोड़ी बहुत जो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे की राहत होती है वो शायद मिले, लेकिन इस वक्त ठिठुरन बहुत ज्यादा है। खैर, उसके बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आज केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं और उनके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हम इस वक्त जहां पर मौजूद है, मेरे बैकग्राउंड में आप केदारनाथ मंदिर देख पा रही होंगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश जी से कहूंगी कि केदारनाथ मंदिर दिखाएं। फूलों से पूरी तरह से सजा लिया गया है। श्रद्धालुओं की एंट्री को सुबह 11 बजे तक के लिए बैन किया गया है, क्योंकि यहां पर व्यवस्था मुकम्मल करनी है, सिक्योरिटी का मामला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो केदारनाथ मंदिर का परिसर है वहां पर पूरी तरीके से एसपीजी और सेंट्रल फोर्सेस ने पोजीशन ली है। उसके ठीक बाद यहाँ पर LIU, उत्तराखंड पुलिस और कई लेयर्स की सिक्योरिटी यहाँ पर तैयार की गई है। लेकिन मंदिर के सीधे हाथ की ओर मैं कहूंगी कैमरा पर्सन से कुछ सजावट दिखाई दे रही है। ये वही सजावट है जहां फाउंडर स्टोन का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य चल रहा है, उनका तो मुआयना करेंगे ही और साथ ही जो सौगात देंगे उसके फाउंडर स्टोन का जो मुआयना है वो करेंगे। तो वहां पर उसकी तैयारी की गई है, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और ये पूरा प्रेमाइसेस जो है उसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, चमका लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे तो उसके बाद यहां कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। और अभी तक उनका जो कार्यक्रम हमें मिला है उसके मुताबिक 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे। उसके बाद केदारनाथ मंदिर में अंदर पूजा अर्चना करेंगे और फिर वो बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के पूरे प्रेमाइसेस का भ्रमण करेंगे, फाउंडर स्टोन का अनावरण करेंगे, आदि शंकराचार्य का जो समाधि स्थल बनाया गया था जिसका अनावरण भी पीएम मोदी ने किया था वहां पर भी जाएंगे। पिछली बार जब आए थे तो वहां उन्होंने खासतौर पर रुककर ध्यान भी लगाया था। और यहाँ पर जो 2 खास सड़कें बन रही हैं, सरस्वती आस्था पथ और मंदाकिनी आस्था पथ, उनका काम कहां तक पहुंचा है, इन दोनों जगहों पर खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। वो जगह पीछे की तरफ पड़ती है। तो ये वो 2 कनेक्टिंग रास्ते हैं जो सैलाब आने के बाद पूरी तरह से खराब हो गया था सब कुछ। तो अब मंदिर तक पहुंचने के लिए भी रास्तों की मरम्मत तेजी से की जा रही है और साथ ही ये दोनों महत्वपूर्ण रास्ते जो कि लोगों को यहां तक लाएंगे उसका भी काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। तो सरस्वती आस्था पथ और मंदाकिनी आस्था पथ यहां पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही साथ यहाँ पर केदारनाथ का जो मंदिर है उससे ठीक पीछे की तरफ, फिलहाल कैमरे में नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं उसमें उस मंदिर का जिक्र किया है कि ईशानेश्वर महादेव एक मंदिर है केदारनाथ के प्रांगण में जो सैलाब में पूरी तरह से बह गया था। तो उस मंदिर को इसी आर्किटेक्चर की तर्ज पर, जो ये केदारनाथ मंदिर देख रहे हैं लोग, उसी के तर्ज पर वैसे ही आर्किटेक्चर के साथ अंदर बनाया जा रहा है। उसका 80% काम पूरा हो गया है। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और उसके कामकाज को देखेंगे। सैलाब में प्रतिमाएं तो बरामद हो गई थी, तो प्रतिमाओं को साइड में स्थान देकर उनकी पूजा अर्चना रोज की जाती है। लेकिन जल्द ही ईशानेश्वर महादेव, जो कि बहुत ही प्रिय गण, मान्यताओं के मुताबिक केदार जी के बहुत प्रिय गण कहे जाते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने उनको गुरु भी माना है। तो अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। बहरहाल उनकी महत्ता कितनी है इस पर जोर इस बात से नजर आता है कि खुद उनके लिए एक अलग से मंदिर इसी आर्किटेक्चर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसको देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे। और साथ ही साथ खबर यह भी है कि लगभग 6:30 बजे के आसपास देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई के लिए। और उसके बाद 8 से 8:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे। बिल्कुल, तो पूजा तय शेड्यूल के मुताबिक 8:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अब तक तो सब चीजें उसी तरह से चल रही है तय शेड्यूल के अनुसार। मौसम भी बिल्कुल साफ बना हुआ है। मेनका भी हमारे साथ बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई है।
मेनका, जिस तरह से हर जगह तैयारी हमने देखी है, एक तरफ दिल्ली से वो निकलेंगे, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी मंत्री विधायकों की तरफ से, सांसदों की तरफ से। केदारनाथ में आस्था ने बताया कि किस तरह से पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बद्रीनाथ धाम में फिलहाल बताइए मौसम कैसा है और तैयारियां किस तरह से है? जी नीलू, बद्रीनाथ धाम में मौसम कल के मुकाबले इस वक्त खुला हुआ है। पहाड़ों पर धूप खिली हुई है और नीचे भी कल जितनी ठंडी तेज बर्फीली हवा चल रही थी, इस वक्त नहीं चल रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है। जहां तक बात तैयारियों की है, तो आप मेरे पीछे बद्री विशाल को देखिए। कपाट पूरी तरह से सज कर तैयार है, तोरण द्वार पूरी तरह से सज कर तैयार है। ये सिंह द्वार है, ये वो द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करने के बाद निकलेंगे। जिस द्वार से वो प्रवेश करेंगे, वो द्वार भी मैं आपको दिखा दूं। उस तरफ में, मेरी दाएं हाथ की तरफ में वीआईपी गेट है, वहां से उनकी एंट्री होगी। फिर वो मंदिर के अंदर लगभग आधा घंटा का वक्त बिताएंगे, आधा घंटा पूजा अर्चना, और उसके बाद सिंह द्वार से निकलेंगे। निकलने के बाद इसी प्रांगण में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि यहां थोड़ी देर प्रधानमंत्री टहलेंगे इसी जगह पर। और बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब आएंगे तो पूजा अर्चना तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही यहां पर जो विकास कार्य चल रहे हैं, खासकर रिवर फ्रंट योजना जो चल रही है बद्रीनाथ धाम की, उस योजना को वो देखेंगे। वो योजना कौन सी है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ। नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे, ये देखिए, ये जो जगह आपको दिख रही है जहां पर टूट फूट इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, मलबा सा नजर आ रहा होगा। दरअसल यहाँ पर कई सारे मकान, होटल्स थे। इन मकानों को, होटल्स को तोड़ा गया है। यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा और बद्रीनाथ धाम को जो लुक दिया जाएगा नए मास्टर प्लान के हिसाब से, वो पूरी तरह से अलग होगा। तो इस प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ है, किस तरह से काम चल रहा है, प्रधानमंत्री ये भी देखेंगे। जो तय कार्यक्रम है, जो टाइम शेड्यूल है, उसके मुताबिक 11:25 पर जो हेलीपैड बनाया गया है यहां से 500 मीटर की दूरी पर, उस हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर, जो सेना के विमान से वो आएंगे, वो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहां पर 11:30 बजे के आसपास वो आएंगे। 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। 12 बजे यहां से निकलेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट बताया जा रहा है, जो यहां पर वो पूरा निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि विकास कार्य रिवर फ्रंट पर, अलकनंदा नदी के दोनों तरफ किस रफ्तार से इस वक्त हो रहा है। और उसके बाद यहां से जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटीबीपी ग्राउंड और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर उनके लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मंदिर का घंटा भी बज रहा है, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो दर्शन भी कर रहे हैं। एक बार मैं आपको पहाड़ों के भी दर्शन करा देती हूँ कि मौसम किस तरह का औसम बना हुआ है इस वक्त। देखिए, आप पहाड़ ऊपर चांदी से चमकता हुआ, आपको ये चोटियां नजर आ रही होंगी, बिल्कुल चांदी से चमकती हुई। कल यहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, चोटियां दिख नहीं रही थी क्योंकि बर्फबारी और बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी और पूरा का पूरा जो ऊपर का इलाका है वो ढका हुआ था बर्फबारी की वजह से, होने की वजह से। तो ये अद्भुत और विहंगम दृश्य हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। और आज इस सुंदर बेला में कह सकते हैं कि मौसम भी साथ दे रहा है, मौसम बेहतर बना हुआ है, धूप कुछ देर में निकल जाएगी ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। और प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है उसके अनुसार प्रधानमंत्री तय समय पर, चाहे वो केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, वहां पर पहुंचेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ये छठा मौका है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इससे पहले 3 मई 2017 प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार केदार के दर्शन उन्होंने किए थे। 19 अक्टूबर 2017 700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर उन्होंने दी थी। 7 नवंबर 2018 की बात की जाए तो पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण यहां पर किया था। तो ये सारी चीजें हम आपको